सबसे पहले मोदी को पकड़ूंगा। अच्छा, वो पकड़े जाएंगे। हाँ, पकड़ूंगा मैं। ठीक है। और मैं पकड़ सकता हूँ। अच्छा। मैं मोदी को ऐसा पकड़ूंगा कि इनके अंदर से मैं ना इन हाथ डाल के और इनकी मैं जो निजाम है ना। नहीं सर, मतलब शर्म आनी चाहिए वहां के पाकिस्तान के युवाओं को, शर्म आनी चाहिए। चीज़ें काफ़ी चेंज हुई हैं। वो तो उनकी बदमाशी है ना, वो तो उनकी हद गर्मी थी। उन्होंने अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कि भारत में जो फैसिलिटीज, जो लिबरल माहौल, जो खुलापन, जो एक इंडिपेंडेंट मिलता है, वो तो सऊदी अरबिया में नहीं मिलेगा। यहाँ पर जैसे आराम से मुसलमान बलात्कार कर लेता है और उसके बाद 10 मुसलमान और हिंदू के अंदर भाईचारा देख रहे हैं कि जब से पाकिस्तान 1947 के बाद आज़ाद हुआ तो एक पाकिस्तानी और इंडिया के दरमियान तफरीक पैदा हो गई। और मोदी से आपको मिलाऊंगा, मैं मिलाऊंगा। इधर आए, अब तो आपको आना पड़ेगा। अब तो समाती नहीं, अब तो समाती नहीं आंखों में सूरत कोई, काश मैंने आपको न देखा होता। मैं कहता हूँ आप ऐसे करें, 2 दिन मोदी को मेरे पास इधर ले आए, मसला हल करा के भेजूंगा। वो खुद कहेगा कि जो ये बाबा जी कह रहे हैं वो ही होगा। भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, उन्होंने कुछ अर्सा पहले एक बुक लिखी थी द इंडिया वे स्ट्रैटेजीज फॉर एन अनसर्टन वर्ल्ड, जिसमें बेसिकली उन्होंने कहा जी कि हम डिफरेंट किस्म के जो चैलेंजेस हैं उनको कैसे डील करेंगे और अपना डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने एक और बुक लिखी है वाई भारत मैटर्स। ही डिडंट से इंडिया, ही सेड भारत। अगर आपको याद हो कि जब G20 का सेशन हुआ भारत के अंदर और तमाम ग्लोबल लीडरशिप इंडिया आई, तो उस वक़्त जो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी थे, उनकी वो जो नेम प्लेट थी, वो जहाँ पे सामने बाकी लीडर्स के आगे भी लिखा होता है। नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उनके चैनल को भी विजिट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर जरूर करना कि जी कौन सा मुल्क कहाँ से है, तो उधर भी भारत लिखा हुआ था। सो इंडिया ने एक अपनी, जिसे कहते हैं ना, एक शिफ्ट जो है वो बता दी है कि वो क्या प्लान कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और उनके लिए क्या चीज़ जो है वो मैटर करती है। उन्होंने ये चीज़ बताई है। सो ये एक उसी चीज़ को मेरे ख्याल है मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये है, उन्होंने सोचा है कि मैं भारत की बात करूं। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इसमें ये है कि उन्होंने ये बुक लिखी वाई भारत मैटर्स, और बेसिकली उन्होंने जिस चीज़ का जिक्र किया और जिस चीज़ को हाईलाइट किया, वो जो रामायणा और महाभारता जो है, वो कहा जाता है कि ये इंडिया की जो सबसे प्रोमिनेंट एंशियंट टेक्स्ट जो है टेक्स्ट है भगवद गीता के अलावा, ठीक है जी। और इन्होंने बेसिकली इस सारी की सारी बुक के अंदर बेसिकली वो कहते हैं जी कि मैंने जो लॉर्ड रामा की जो कोलिशन बिल्डिंग स्किल्स थी, ठीक है जी, उस पे जो है वो उनके इर्द गिर्द मैंने चीज़ें जो है वो डिस्कस की हैं। और जो डिप्लोमेटिक करेक्टर्स थे लाइक अंगद और रामायण, इनके ऊपर बात की है। और जिसे वो कहते हैं ना कि कोलिशन बनाने के लिए आपको एक केयरफुल प्लानिंग चाहिए होती है, इम्पोर्टेंस डिप्लोमेसी की इम्पोर्टेंस को समझना जो है वो होता है। और इस तरह की चीज़ें जो हैं, उन्होंने इस हवाले से कि मॉडर्न वर्ल्ड में क्या-क्या चीज़ें हमें चाहिए, क्या-क्या हमें करना है, हमें किस डायरेक्शन में जाना है। और डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो कहते हैं कि ये बेसिकली इस बुक में वो जो बात करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं आपको बताऊँ क्यों? देखें, विद दिस बुक बेसिकली ही इज़ टेलिंग टू द इंटरनेशनल ऑडियंस कि भाई मैं जो हूँ, मैं इंडिया का केस बिल्ड कर रहा हूँ, एक बात। दूसरा, इंडिया को इस अंदाज से देखें। तीसरा, बेसिकली वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी बताना चाह रहे हैं कि मुझे अगली दफ़ा भी वज़ीर ख़ारजा रखिएगा, मैंने अच्छी सर्विस की है, मैंने अच्छे तरीके से इंडिया का केस प्रेज़ेंट किया, आई एम अ गुड एडवोकेट ऑफ इंडिया। बेसिकली ये बहुत सारी, देखिए, जब आप व्हेन यू आर एट जॉब, यू हैव टू कीप योर जॉब। आपको अपनी जॉब को रखना होता है और वो किस तरह रखना होता है, किस अंदाज से रखना होता है, ये बड़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो उन्होंने, आप अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखें, वो तो बोलते ही नहीं है।
अमित शाह बोलते ही नहीं है, राजनाथ सिंह बोलते ही नहीं है, कोई भी नहीं बोलता व्हेन इंडिया का फॉरेन पॉलिसी की बात है। सिर्फ एक शख्स बोलता है, या वो एकदम बागची बोलते थे, आई थिंक उनका टेन्योर खत्म हो गया, इज गोइंग फॉर अनदर पोजीशन। एंड या डॉक्टर जयशंकर बोलते थे, वो एक इंडिया की जो ऑफिशियल पोजीशन होती है उसको एक्सप्लेन करते थे। डॉक्टर जयशंकर जो है वो एक और अंदाज से इंडिया का केस इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पेश करते थे। अब ये जो डॉक्टर जयशंकर ने किया है कि वाई भारत मैटर्स, इट मींस कि बेसिकली वो बताना चाह रहे हैं कि हम किस डायरेक्शन में चलने जा रहे हैं, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं जी हम एक लीडिंग प्लेयर हैं और लीडिंग पावर हैं, ठीक है जी। और वो ग्लोबल साउथ की बार बार बात करते हैं कि जी फॉर दी, लेकिन अभी मैं राजा सी मोहन और बहुत सारे और लोगों को भी पढ़ रहा हूँ इंडिया के अंदर जो ये बात कर रहे हैं कि इंडिया की फॉर एग्जांपल जो है जो ये बात है ग्लोबल साउथ की, इट्स टू अर्ली, ठीक है। लेकिन मेरी जाती नज़र में इंडिया ग्लोबल साउथ का प्लेयर बन सकता है इन केस अगर अमेरिका ऊपर हाथ रखे तो। अगर अमेरिका ऊपर हाथ ना रखे इंडिया के, जो कि मैं समझता हूँ कि अमेरिकन थोड़े हेजिटेंट हुए हैं, थोड़ा सा हेजिटेशन अमेरिका के अंदर आई है कि हम इनको क्या करना जा रहे हैं, इनके साथ क्या कैसे इंगेज करने जा रहे हैं। दी अमेरिकन आर वेरी हेजिटेंट नाउ। और अपने आप को तसल्लियां दे रहा है वेस्ट इस वक्त, क्या करें, मोदी से कैसे इंगेज करना है, इंडिया से कैसे इंगेज करना है, ये तो अपनी सुनते हैं, हमारी कुछ नहीं देख रहे, क्या करेंगे। लेकिन एक वेस्ट के अंदर ये तबका है, वो कहता है इन्वेस्ट मच इन देम, ठीक है। अगले दिन डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सारे ये लोग पूछते हैं कि बरतानिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो रहा, इंडिया क्यों नहीं कर रहा या भारत ने क्यों नहीं किया। वो कहता है कोई बरतानिया से नहीं पूछ रहा है। ये जो एटीट्यूड है ये अभी जारी बात है मगरब को डाइजेस्ट करने में इट विल टेक सम टाइम। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, और ऐसे और रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और ओरिजिनल वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उनके चैनल को भी विजिट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलेंगे ऐसे और नए रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।